Hello student. So our next topic is impulse. लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े तीनों ला, फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला, और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हमने। ठीक है, अब इम्पल्स आता है। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है कि जब हम एक थोड़े से टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए एक लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं। एक छोटे से टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए जब एक लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स क्या है? ये है इफेक्ट है इम्पल्स किसका? व्हेन ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड for a very short interval of time, then the effect of force is called impulse. उस फोर्स के इफेक्ट को बोलते हैं इम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल ये हो गया, जैसे हमने जैसे दीवार के अंदर कील, हम उसके अंदर हमने कील है उसको लगाया दीवार में, तो हम हथौड़े से फोर्स लगाते हैं। तो हथौड़े का और कील का कांटेक्ट कितनी देर के लिए होता है? बहुत कम टाइम के लिए होता है, और उससे हम बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो फोर्स का इफेक्ट उसको कहेंगे इम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट बॉल है जो वो बैट से हिट कर, जैसे बॉलर ने बॉल को फेंका और जो उसने बैट से हिट किया, तो बैट उसके ऊपर बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई करता है फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बॉल का और बैट का कांटेक्ट कितनी देर के लिए हुआ? वो 0.1 सेकंड के लिए। इतना कम टाइम होता है, इतने कम टाइम में मतलब वो उसके साथ कांटेक्ट रही, और उस इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया, तो उसको कहेंगे इम्पल्स। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, जब एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो बॉल को कैच करता है, तो बॉल को जब कैच करता है तो उस टाइम जैसे बॉल को जो पकड़ता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल तो हम उसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ काइनेटिक मोमेंटम में। तो और देखो इसका एग्जाम्पल कि जैसे फोर्स, जो ये लार्ज फोर्स हो रहा है अप्लाई एक, हाँ, जैसे ये हो गया एग्जाम्पल कि मान लो जैसे रोड पे हम चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे पैर के ऊपर जैसे बस का वो चला गया, पहिया चला गया एक्सीडेंटली, तो वो बस का पहिया उसके ऊपर पैर के साथ कांटेक्ट में कितनी देर रहा? बहुत थोड़ी देर। जैसे एक बस जा रही थी और वो जैसे हमने हमारे पैर के ऊपर से ऐसे चला गया, तो वो बस के पहिए का और जो हमारे पैर का कांटेक्ट कितनी देर के लिए हुआ? बहुत कम टाइम के लिए। लेकिन उस छोटे से टाइम में फोर्स क्या लग गया? बहुत ज़्यादा लग गया, तो उसको कहेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स को आई से डिनोट करते, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया एफ इंटू डी टी, या ये भी लिख सकते हैं एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दोनों इसमें ठीक है, क्योंकि ये टाइम क्या है? बहुत छोटा टाइम है, तो डी टी टाइम तो ये हो गया बिल्कुल छोटा टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम। ठीक है, तो दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इम्पल्स। अब इसकी यूनिट इसकी क्या होगी? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और ये न्यूटन सेकंड, टाइम की सेकंड होगी। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, डायमेंशन इसकी क्या होगी? फोर्स की क्या होती है? mL/t-2। ठीक है, और टाइम की होगी t, तो इसकी क्या आएगी? mL/t-1 आ जाएगी। mL/t-1 फोर्स की होगी mL/t-2, और यहाँ पे क्या हो गया? t, तो एक t इसमें हट गया तो -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी जो डायरेक्शन, जो फोर्स की होती है डायरेक्शन, वही किसकी होती है? इम्पल्स की। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स। और एक चीज यहाँ पे फोर्स जो आता है वो एवरेज फोर्स होगा। देखो एवरेज फोर्स क्यों होगा यहाँ पे? एवरेज फोर्स, देखो एवरेज फोर्स क्यों होगा? क्योंकि जैसे वही एग्जाम्पल लिया कि बस का पहिया गया पैर के ऊपर से, तो जब पैर के ऊपर वो पहिया चढ़ा तो उस टाइम इतना फोर्स लगा जब वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा,
ये पहिया चढ़ा तो फोर्स कितना लगा 1 2 3 4 और फिर ऊपर चला गया तो 100 न्यूटन, और फिर वो जब नीचे गया तो क्या होगा, वो कम होता जाएगा। जैसे पैर है उसके ऊपर से पहिया गया तो जब इसके टच करेगा तो फोर्स कम लगे, फिर उसके ऊपर जब वो चढ़ा तो फोर्स लगाया ज़्यादा, फिर उतरता जाएगा फोर्स कम होता जाएगा। और ये पूरी जो इसमें हो रही प्रोसेस ये बहुत छोटे से टाइम में हो रही है। तो अब फोर्स इसमें एक जैसा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसा लग रहा है, वो फोर्स मतलब स्टार्टिंग में कम फिर मैक्सिमम और फिर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उस फोर्स का हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। दूसरा जैसे कील, जब हम उसके अंदर दीवार के अंदर जैसे कील लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हथौड़े से फोर्स लगा, तो हथौड़े के जब कांटेक्ट में आए तो फोर्स क्या लगता है, पहले कम, और फिर जब उसके साथ हिट करेगा मतलब पहले टच होगा तो कम फोर्स लगाए, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर फोर्स, फिर हथौड़े घटाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा। और ये जो प्रोसेस हो रही है बहुत छोटे टाइम में हो रही है। तो फोर्स एक जैसा नहीं लगता, फोर्स क्या लगता है उसमें, फोर्स लगता है इसके अंदर, इस साइड टाइम दे दिया, फोर्स यहाँ पे एक जैसा नहीं है, फोर्स चेंज होने वाला फोर्स। तो उस फोर्स का क्या निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखिए कि पहले फोर्स क्या लगता है, कम, फिर ये ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, और फिर ये यहाँ पे क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर जब वो कील से ऐसे हथौड़े को हटाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। जैसे पहले 1 2 3 4 10 न्यूटन लगा, फिर उसके बाद 9 8 7 ऐसे वो 0 होता जाएगा। ठीक है, और ये बहुत छोटे टाइम में होता है, ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम हो गया। तो अब जैसे ये इसमें ग्राफ बन रहा है तो इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, तो इसमें एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, एरिया, वो एरिया आ जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक टाइम है, सपोज करो डी टी टाइम ले लेते हैं हम, एफ इंटू डी टी छोटा सा टाइम है। तो एरिया हमें क्या, देखो ये हमने कैसे निकाला कि ये इस साइड जैसे टाइम है, ये इस साइड जैसे टाइम है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब एरिया इसका हम अगर मान लो ट्राइंगल बनती तो एरिया निकाले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल बनती तो भी निकाल, लेकिन ये कोई इसमें ऐसी मतलब रेगुलर शेप नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटी छोटी वो ले लेंगे स्ट्रिप ऐसे। ठीक है, और ये रेक्टेंगल बन गया। अब देखो ये एक रेक्टेंगल, तो इसका जो एरिया निकाल कैसे निकालेंगे, फोर्स, इतना फोर्स और मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो एरिया से क्या आएगा, एफ इंटू डी टी। तो एरिया ऑफ, ये है एरिया अंडर वी टी ग्राफ, सॉरी एफ टी ग्राफ। जैसे पीछे हमने पढ़ा था वी टी ग्राफ, तो उसमें क्या था, वी था, टी था, और उसमें वो निकालते थे एरिया। तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ से क्या मिलता था, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम। जब वी अपॉन टी करते थे क्या मिलता था, एक्सेलरेशन, और जब इसके ऊपर करते थे मल्टीप्लाई तो क्या मिलता है, एरिया मिलता है। ठीक है, तो ये ग्राफ में हमने पहले पढ़ा था। तो इसमें देखो एफ और टी की क्या करें, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें तब क्या मिलता है, एरिया। पीछे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिवाइड करते हैं एफ अपॉन टी करते तो क्या मिलता है, उससे क्या मिलता है, हमें स्लोप मिलता है। तो एफ इंटू डी टी। अब एफ इंटू डी टी क्या है, ये तो एरिया से क्या मिल गया हमें, एफ इंटू डी टी है इम्पल्स। तो इसका मतलब ये हो गया एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स इम्पल्स। तो एक तो इम्पल्स हमें मिलता है इससे, फॉर्मूले से। दूसरा, अगर मान लो ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उस ग्राफ का हम वो निकालेंगे एरिया। ठीक है, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है एफ और टी, तो इससे हम निकालेंगे इम्पल्स। इम्पल्स कैसे निकालेंगे, इसके अंडर जो एरिया, इसके अंडर एरिया मतलब ये एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उससे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वही क्या उसका इम्पल्स है। तो इम्पल्स के दो वो हो गए मेथड, एक तो ये फॉर्मूला फोर्स, एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी, और दूसरा क्या हो गया, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अब एवरेज फोर्स अगर हमें निकालना है, ये दिया हुआ ग्राफ, तो वो हम कैसे निकालेंगे एवरेज फोर्स। तो देखो एरिया, ये एरिया से क्या मिल रहा है, इम्पल्स, एरिया से मिल रहा है इम्पल्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन, तो एरिया इम्पल्स क्या होता है, फोर्स, ये एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से एवरेज फोर्स कितना आएगा, एरिया अपॉन डेल्टा टी। तो ऐसे हम एवरेज फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स देखो हमें पता है, जैसे मैंने बताया कील का एग्जांपल, उसमें फोर्स एक जैसा नहीं था। एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, जो ग्राफ दिया हुआ है तो उससे उसका एरिया निकाल लेंगे अपॉन कितने टाइम तक का है, तो उस टाइम से क्या करेंगे डिवाइड, तो उससे क्या आ जाएगा एवरेज फोर्स। क्योंकि ये यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, वो चेंज होने वाला फोर्स है, तो उसका एवरेज हम ऐसे निकालते हैं। तो ये हो गया इम्पल्स के बारे में
कि इम्पल्स क्या होता है जब एक लार्ज फोर्स छोटे से टाइम के लिए लगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हमने देखे, क्रिकेट बैट है तो उससे बॉल को हिट करते हैं, तो क्रिकेट बैट और बॉल का संपर्क जो होता है वो बहुत छोटे टाइम में होता है और लार्ज फोर्स लगता है, तो वो उसमें इम्पल्स होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स को इम्पल्स बोल देंगे। नेल का लिया हमने एग्जाम्पल लिया, कील का और उसका, नेल एंड हैमर का, तो उसमें भी इम्पल्स लगता है। ठीक है, बस हमारे पैर के ऊपर से गई, ठीक है, तो वो उस टाइम भी कांटेक्ट बहुत कम देर के लिए होता है और लार्ज फोर्स लगता है, तो वो एक लार्ज फोर्स, बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स थोड़े टाइम के लगे तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स के बारे में। उसके बाद आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये काफ़ी न्यूमेरिकल में क्या काम आती है। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसका मतलब इम्पल्स और मोमेंटम का यहाँ पे कोई कोई इसके अंदर रिलेशन आएगा। तो इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डी टी। अब हमने फोर्स का जो फॉर्मूला वो क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी एम वी माइनस एम यू बाई टी। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला था फोर्स का क्या था, डी पी अपॉन डी टी इंटू डी टी, ये बिकॉज फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये था अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, जो डी पी अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैन, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये इसको बोलते हैं इम्पल्स। तो एक इम्पल्स का ये फॉर्मूला हो गया कि लीनियर मोमेंटम में चेंज निकाल लो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं इसमें कि जैसे ये तो है बॉल है, ये बॉल है और इसके ऊपर हैमर हिट करता है ऐसे। ठीक है, जैसे इसके ऊपर ये नेल है, ये इसके ऊपर हैमर ने हिट किया ऐसे, इनिशियल स्पीड से हिट किया उसने 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से हिट किया उसने, और उसके बाद इस ये नेल पे टकरा के वो 10 की स्पीड से गया वापस, सपोज फाइनल स्पीड होगी उसकी 10। ठीक है, और मास ऑफ हैमर हमने मान लिया 1 kg। तो यहाँ पे इम्पल्स निकालते, इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल। तो इसमें जैसे फाइनल क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना उसका 1 kg और वेलोसिटी कितनी है 10। ठीक, और माइनस इसमें ले लेते हैं। इसमें जैसे माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये वेलोसिटी कौन साइड है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड भी क्या लेते हैं माइनस, तो -1 इंटू 10। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू +10, ये कितना आएगा -20, सॉरी -10, तो कितना इम्पल्स लगा -20, और उसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन सेकेंड। अब माइनस इसमें क्या बता रहा है, ये माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो कौन साइड है, इस साइड है। ये हिट करने के बाद वो ऐसे फोर्स लग रहा है जो रिएक्शन का फोर्स है। ठीक, क्योंकि इम्पल्स तो बाद में हुआ ना, पहले तो एक्शन हुआ उस साइड, फिर उस एक्शन के अगेंस्ट हुआ है रिएक्शन, तो वो कौन साइड है, इस साइड है, इसलिए हमने क्या इसमें क्या आ रहा है माइनस, तो -20 न्यूटन पर सेकेंड, तो इसका इम्पल्स कितना होगा 20 न्यूटन सेकेंड। तो ये होगी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इसके कंसिक्वेंसीज है, देखो इम्पल्स पढ़ने के बाद हमें इसके पढ़ने हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम फोर्स के इफेक्ट को, जो इम्पल्सिव फोर्स के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम टाइम बढ़ा देते हैं। यहाँ से ये आ रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम। तो इसमें मैं देखो यहाँ पे है एवरेज फोर्स को हम कम करना चाहते हैं, तो एवरेज फोर्स को कम करना चाहते हैं तो कैसे उसमें हम कम करेंगे, तो वो चीज़ हमें यहाँ देखनी है एवरेज फोर्स, तो उसके हमें एग्जांपल देखने हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कई वो आ जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या क्या है।
कई क्वेश्चन दिए बुक के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो वो इसमें हमें पढ़ने हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ इम्पल्स। देखो पहला जैसे ये आ गया, जैसे वाई द क्रिकेटर लोअर हिज हैंड्स, ठीक है, हिज हर मतलब जो भी, हिज हर हैंड्स वाइल कैचिंग द बॉल। मतलब एक क्रिकेटर बॉल को जब कैच करता है तो वो ऐसे कैच करता है, हाथ को नीचे की तरफ लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, उसका कारण ये है क्योंकि देखो जैसे बॉल आ रही है ऐसे, तो बॉल ऐसे बहुत हाई स्पीड में आ रही है बॉल ऐसे, जैसे ऊपर ऐसे कैच पकड़ रहा है, हाइट से कैच मतलब जैसे ऊंची कैच पकड़ रहा है तो ऐसे पीछे ऐसे नीचे करेगा। और अगर मान लो ऐसे आ रही तो हाथ को पीछे लेते, जैसे विकेट कीपर लेता है पीछे खींचता हाथ को। तो उसका कारण ये है क्योंकि देखो उसमें क्या हो रहा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है फॉर्मूला इम्पल्स का। ठीक है, अब देखो वो क्रिकेटर जब बॉल को पकड़ता है तो बॉल जैसे ऊपर से आ रही तो उसकी स्पीड जैसे हाइट से आ रही है तो उसकी स्पीड 10, 20, 30, 40 और मान लो हाथ पे जब टकराई तो उसकी स्पीड थी 20, बॉल की स्पीड थी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड है। और बाद में स्पीड कितनी उसकी होगी, 0 होनी है, क्योंकि कैच करने के बाद तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 0। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल mv माइनस mu। अब हमने मान लिया बॉल का मास है जैसे 150 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू वी माइनस यू, तो 150 ग्राम हो गया, ठीक है। उसको कर किसमें कर लेंगे, केजी में अपॉन 1000, और v कितना है 0 और u कितना है 20, तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये हो गया 0, तो ये आएगा 3000 अपॉन 1000, मतलब कितना फोर्स लगा 3 न्यूटन माइनस मतलब सॉरी न्यूटन नहीं, ये हुआ चेंज इतना माइनस 3 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस इसमें क्या बता रहा है, यहाँ डायरेक्शन को बता रहा है। अब इम्पल्स से क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो एवरेज फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो एवरेज फोर्स कितना हुआ, इम्पल्स अपॉन टाइम, तो इम्पल्स कितना है -3 टाइम, और इस दौरान जो टाइम लगा कि बॉल को उसने कैच किया तो उसमें टाइम लगा 0.01 सेकेंड, क्योंकि बॉल ऐसे आई, देखो बॉल यहाँ हिट करती कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से, और हाथ को पीछे नहीं लेके गया, वो हाथ को नीचे नहीं लेके गया, तो बॉल की स्पीड एकदम से 20 से कितनी हो जाएगी 0, उसमें टाइम लगा 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स निकालने तो कितना आएगा -3 और नीचे 0.01, तो कितना आ जाएगा ये आएगा -300 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा, इतना हाई फोर्स होगा अप्लाई हाथ पे, और हाथ पे जैसे इतना फोर्स लगेगा तो हाथ पे मतलब इंजर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बॉल 20 की स्पीड से आई और 20 की स्पीड से हिट की यहाँ पे, और एकदम से हाथ ने उसकी स्पीड कितनी कर दी 0, तो हमने हाथ मतलब नीचे की तरफ नहीं लिए, तो उससे क्या होगा, इस इतना फोर्स लगा -300 न्यूटन। अब एक्चुअल में क्रिकेटर क्या करता है कि वो बॉल को ऐसे लेके आता है, नीचे हाथ को ऐसे खींचता है, तो नीचे हाथ को खींचने से क्या होता है, उसकी स्पीड एकदम से वो नहीं करता 0, वो क्या करता है 20 से फिर 15 लेके आएगा, फिर 10 और फिर 5 और फिर 0, तो हाथ को खींचते तो उसमें वो टाइम बढ़ा देता है। तो टाइम जैसे उसने अब लगाया 0.1 सेकेंड हाथ को खींच के, हाथ को जब उसने खींचा तो उसने फोर्स लगा 0.1 सेकेंड, तो अब जो एवरेज फोर्स है वो इतना आएगा, ये -3 अपॉन 0 पॉइंट, अब फोर्स लगा -3 न्यूटन। तो पहले फोर्स कितना लग रहा था 300 न्यूटन, माइनस तो क्या बता रहा है इसमें डायरेक्शन, कि जब हाथ को नीचे की तरफ नहीं खींचा तो 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा था हाथ में, और जब हाथ को ऐसे धीरे धीरे नीचे खींच दिया तो फोर्स कितना अप्लाई हुआ 30 न्यूटन, तो अब कम फोर्स हो गया। तो फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का इम्पैक्ट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे टाइम है उसने एक्चुअली क्या, देखो यहाँ इस फॉर्मूले से देखो कि टाइम हम जब उसमें टाइम बढ़ा देते हैं तो एवरेज फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फोर्स कम होगा तो चोट क्या लगेगी ज़्यादा। तो इसलिए वो जो है क्रिकेटर वो हाथ को पीछे की तरफ या नीचे की तरफ क्यों खींचता है, वो टाइम बढ़ा देता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट,
और वो टाइम कौन सा, कि उसकी स्पीड 20 से 0 करने का टाइम बढ़ा देगा, और टाइम बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, पहले भी टाइम कम था तो फोर्स क्या लगा था, ज़्यादा, इसलिए वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है, अब इसमें हम ये लिख सकते हैं क्यों खींचता है, क्योंकि बिकॉज ही इंक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट सो दैट एवरेज फोर्स डिक्रीजेज। तो एवरेज फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पहले ये हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर हम ये लिख लेंगे। सब में एक ही आंसर आएगा, और भी है इसमें कुछ क्वेश्चन कंसेप्शन। ये तो हो गया व्हाई द क्रिकेटर लोअर हिज हैंड्स। उसके बाद दूसरा जैसे ये बन गया जंपिंग ऑन सैंड। जंपिंग ऑन सैंड इज नॉट injurious while jumping on floor is injurious। मतलब सैंड, जब हम रेत में कूदते हैं तो उस टाइम हमें चोट नहीं लगती, लेकिन फर्श पे कूद के तो चोट लगती है। तो उसका कारण भी यही है, देखो कि फर्श पक्की फर्श होती है, तो जैसे हम कूदते हैं तो हम जैसे मान लो ऊपर से कूद रहे तो हमारी स्पीड कितनी थी, 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो वो स्पीड यहाँ आते आते फर्श पे पहुँचते पहुँचते स्पीड होगी 10। अब वो स्पीड वो हिट करा कितनी स्पीड से, 10 से, और फर्श पे हिट करते स्पीड कितनी होगी, 0। तो उसमें कितना टाइम लगा, वो उसमें बहुत कम टाइम लगा। तो बहुत कम टाइम में लार्ज फोर्स हो रहा है अप्लाई। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि टाइम, अब इम्पल्स का जो फॉर्मूला, ये फोर्स एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या था, इम्पल्स अपॉन टाइम। तो उसमें देखो फर्श पे जब कूदो तो फोर्स क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा। अब रेत के अंदर जब कूद रहे तब क्या होगा कि जैसे ही हम रेत से हिट करेंगे तो रेत के अंदर जैसे हिट करेंगे तो रेत क्या कर देगा, वो स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा। ठीक है, फर्श पे क्या हो गया, 20 की स्पीड से कूदे तो 20 से 0 वो बहुत जल्दी हो, क्योंकि फर्श ये नहीं है वो ऐसे, वो मतलब दबती है ऐसे फर्श। अब रेत के अंदर कूदेंगे तो रेत उसको क्या करेगा, रेत उसको दबने देगा। जैसे रेत के अंदर कूदे तो दबेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, रेत की जगह हम लेते हैं पानी का, लेते हैं एग्जाम्पल कि पानी में हम कूदते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, लेकिन फर्श पे कूदते चोट लगती है। उसका कारण ये है कि फर्श पे वो स्पीड एकदम से 0 होती है, लेकिन पानी के अंदर जब हम कूदते हैं तो क्या होता है, पानी वो टाइम बढ़ा देता है। जैसे पानी के अंदर हम कूद रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पानी क्या कर रहा है, वो उसका टाइम बढ़ा रहा है, और फिर हम उसके ऊपर पहुंच रहे हैं नीचे बॉटम पे। तो टाइम बढ़ गया, तो टाइम बढ़ने से फोर्स क्या हो जाता है, कम। इसलिए फर्श पे कूदते तो हमें चोट लगती, लेकिन पानी के अंदर कूदते तो चोट नहीं लगती, या रेत के अंदर कूदते तो चोट नहीं लगती। ठीक है, उसका कारण यही है कि टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है। टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ने से एवरेज फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे तीसरा एग्जाम्पल जैसे ये हो गया कि जो क्रोकरी होती है, ठीक है, उनके बीच में अखबार वगैरह क्यों होते हैं। जैसे क्रोकरी क्यों करते हैं, पैकिंग करते हैं, ठीक है, कप प्लेट वगैरह ये होती है, तो इनके बीच में जैसे पैकिंग करते हैं तो इनके बीच में अखबार वगैरह या थर्मोकोल शीट दे देते हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है क्योंकि मान लो जैसे बीच में कुछ भी दे देंगे, तो जैसे मान लो कोई धचका आया जैसे, ठीक है, या जैसे गड्ढा आ गया कोई, तो उसमें ये होगा कि जैसे वो एकदम से ऐसे हिट करेंगे वो, ठीक है, क्रोकरी ऐसे हिट करेगी, और ऐसे हिट करेगी तो वो जब टूट जाएगी, क्योंकि लार्ज फोर्स लगता है छोटे टाइम के लिए। लेकिन बीच में हमने वो लगा दिया, कोई फॉर्म लगा दिया, ठीक है, जैसे पेपर के पीछे लगा दी, न्यूज़पेपर के, और बीच में या कोई और चीज़, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, जैसे थर्मोकोल सीट लगा, तो थर्मोकोल सीट वो लगा दी तो वो दबती है ऐसे, ठीक है, तो वो उन दोनों के जो ऐसे पास आ रहे हैं तो उनके बीच में टाइम क्या कर देती है, बढ़ा देती है। टाइम बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक तो देखो बीच में कुछ नहीं था तो ऐसे टकराए टूट गए वो, लेकिन बीच में कुछ चीज़ आ गई तो उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऐसे धीरे धीरे कम होता गया, जिससे क्या होगा, एवरेज फोर्स कम हो जाएगा। और देखो इसमें एग्जांपल, और जैसे हम बस से जंप करते हैं, जैसे चलती हुई बस से जंप कर रहे हैं, तो बस से जब हम जंप करने से पहले क्या है, जो बस की स्पीड है वही हमारी स्पीड। मान लो बस की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम जैसे कूदते हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड से हमारी स्पीड कितनी हो जाती है, 0। तो एकदम से हम कूद गए तो उसमें टाइम क्या लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन हम बस के साथ साथ चलते हैं तो हम टाइम बढ़ा देते हैं कि हम अपनी स्पीड 5 4 3 2 1 0 ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एकदम से कूद गए तो 5 से क्या होगी,
5 से 0 होगी उसमें बहुत टाइम लगा, लेकिन जब हम कूद के बस के साथ साथ चलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं। टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाने से फोर्स एवरेज क्या लगता है, कम लगता है, और इससे हमें चोट नहीं लगती। ठीक है, ये इसका हो गया एग्जाम्पल। और जैसे मान लो कई जगह हम ये चाहते हैं कि इफेक्ट ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे नेल है, उसको हैमर से हिट करते हैं तो हम उसके ऊपर बहुत लार्ज फोर्स करते हैं अप्लाई छोटे टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम क्या चाहिए, फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, टाइम को कम रखते हैं। जैसे ऐसे वो कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ऐसे हिट कर रहे हैं तो नेल नहीं जाएगी अंदर, लेकिन हम बहुत तेज़ी से हिट करेंगे तो क्या होगा, तो हम उसके साथ कॉन्टैक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए होगा तो फोर्स क्या लगेगा, एवरेज बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पल्स के बेसिस पे। और जैसे इसमें ये है, जैसे बाइक के अंदर या कार के अंदर शॉकर होते हैं, तो शॉकर एक ऐसी वो होती है, ये स्प्रिंग होती है शॉकर ऐसे। तो साइकिल में क्या होता है, ये साइकिल के अंदर इतने वो नहीं होते शॉकर, जैसे उसके अंदर जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो शॉकर। तो साइकिल में जैसे वो आया, जैसे गड्ढा आया, साइकिल बहुत तेजी से चल रही तो गड्ढा आ गया, ऐसे चल रही थी वो रोड के ऊपर चल रही साइकिल, और फिर आगे एक गड्ढा आ गया तो गड्ढे के अंदर जाएगी साइकिल, तो बहुत हाई स्पीड से जाएगी नीचे, और हाई स्पीड से जब जाएगी नीचे तो वो हिट करेगी। ठीक है, गड्ढे की जो फर्श है उसको, और हिट करने के बाद क्या होगा कि वो उसका एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, और उस रिएक्शन फोर्स के कारण साइकिल पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम पे फोर्स लगेगा क्योंकि हम भी उसका हिस्सा है सिस्टम का, तो हमें चोट लगती है। लेकिन बाइक के अंदर जैसे गड्ढा आता है तो क्या होता है, उसमें ये लगे होते हैं शॉक एब्जॉर्बर। इस शॉक को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं शॉकर बोलते हैं। तो शॉकर क्या करते हैं, वो टाइम बढ़ा देते हैं कि जैसे गड्ढा आया तो वो बाइक है ऊपर का हिस्सा वो ऐसे आएगा धीरे धीरे नीचे, तो टाइम बढ़ गया। ठीक है, और टाइम बढ़ने से फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, इसलिए ये होते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तो ये हो गया जैसे वाई द शॉक एब्जॉर्बर आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स में शॉक एब्जॉर्बर क्यों होते हैं। अगर शॉक एब्जॉर्बर नहीं हो तो क्या होगा कि ऐसे वो बाइक ऐसे हिट की नीचे और उसमें टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन अगर बीच में वो आ गए, शॉकर आ गए, स्प्रिंग आ गए, तो वो ऐसे टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने से फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स के बारे में। आप जैसे इसमें इम्पल्स के जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए बुक में। ठीक है, तो इम्पल्स के बारे में पढ़े तो इम्पल्स क्या होता है कि जब बहुत लार्ज फोर्स छोटे से टाइम के लिए लगे तो उस टाइम उसमें फोर्स के इफेक्ट क्या बोलते हैं, इम्पल्स का एक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। दूसरा क्या है इम्पल्स का कैलकुलेशन कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ में। तीसरा इम्पल्स हमने पढ़ी मोमेंटम थ्योरम, उससे क्या चलते हैं, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इससे फिर हमें ये पता चला कि जो इम्पल्स होते हैं, ठीक है, उसके जैसे इफेक्ट है। जैसे इम्पल्स में जैसे हम एवरेज फोर्स को कम करना चाहते हैं, एवरेज फोर्स क्यों होता है, क्योंकि एक जैसा फोर्स नहीं लगता, ये फोर्स जैसे पहले कम था फिर ये बढ़ता है ऐसे, तो उस एवरेज फोर्स का इफेक्ट जैसे कई चीज़ें हम कम करना चाहते हैं, जैसे ये हमने पढ़े एग्जाम्पल इसके, तो उसमें हम क्या करते हैं, टाइम को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते, जिससे वो इम्पल्स क्या हो जाता है, सॉरी एवरेज फोर्स कम हो जाता है। तो उसके हमने वो पढ़े एग्जाम्पल। अब इसका एक और करते हैं क्वेश्चन इम्पल्स का ही। देखो ये क्वेश्चन है, व्हाइल लॉन्चिंग रॉकेट, एक रॉकेट है उसको लॉन्च करने में उसका मास भी है रॉकेट का 2 × 10⁴ kg। तो उसको लॉन्च करना मतलब ऊपर भेजना, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 10⁵ न्यूटन, और कितनी देर के लिए, 20 सेकंड के लिए। तो इतना लार्ज फोर्स है छोटे टाइम के लिए 20 सेकंड। तो यहाँ पे इम्पल्स का कंसेप्ट यूज होगा, कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है रॉकेट की 0, और फाइनल उसकी कितनी करनी है हमें, वो हमें कैलकुलेट करनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल तो होगी 0, तो यहाँ पे इम्पल्स निकालते, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स कितना आएगा, फोर्स हो गया 5 × 10⁵ इंटू टाइम कितना है, छोटा टाइम 20। यहाँ पे हम dt भी ले सकते हैं। ठीक है, dt या t वो टाइम ही है वो। तो इम्पल्स कितना आया, 5 × 20 100, और ये 10⁻, तो ये आएगा 10⁷ न्यूटन सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस
इनिशियल, तो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल कितना होगा एम इंटू वी और इनिशियल कितना होगा एम इंटू यू। एम आ गया कॉमन तो क्या बचा वी माइनस यू, तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू। इम्पल्स इसमें मास तो कितना है 2 इंटू 10⁴ इंटू वी, ये हो गया। एक मिनट यहाँ पुट करते हैं तो ये आएगा इम्पल्स इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू, ये आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा v माइनस यू इज इक्वल टू आई अपॉन एम। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वी हमें चाहिए तो आई अपॉन एम प्लस वी प्लस यू, ये आ गया। अब आई पता है हमें, एम भी पता है, यू पता। आई तो कितना है 10⁷, एम कितना है एम 2 इंटू 10⁴ और प्लस यू कितना है यू उसका है 0, ठीक है इनिशियल स्पीड। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁷ को लिख लेंगे 10 इंटू 10⁶ और 2 इंटू 10⁴, तो ये कैंसिल हो गया 5 से, ये कितना आएगा 5 इंटू 10⁴ ऊपर जाएगा तो ये माइनस का इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें कहेंगे 500 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी। तो इसमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए हुए काफ़ी इम्पल्स के, तो वो हमें इम्पल्स के वो याद रखना है। अगर ग्राफ दिया है तो इसका मतलब एरिया से आएगा इम्पल्स, और अगर कैलकुलेशन है तो उसके लिए 2 फॉर्मूले एफ इंटू डेल्टा टी और एक चेंज मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आए पूछ सकते हैं। थैंक यू।